नमस्कार दोस्तों, दामोदर भक्ति में आप सभी का स्वागत है। मंदिर और मूर्तियों के शहर अयोध्या में लगभग 8000 मंदिर और मठ हैं। हर मंदिर मठों की अपनी अलग अलग परंपरा मान्यता है, लेकिन इसी अयोध्या में भगवान राम के अनन्य सेवक पवन पुत्र बजरंगबली का भी एक मंदिर स्थापित है। हम बात करें प्राचीन सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी की, जहां धार्मिक मान्यता यह है कि हनुमानगढ़ी के पुजारी को साक्षात पवन पुत्र हनुमान ने दर्शन दिए थे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे और कब पुजारी करते हैं पवन पुत्र बजरंगबली के साक्षात दर्शन। लेकिन इस मंदिर को लेकर एक खास बात और ये है कि इस मंदिर का जो पुनः निर्माण का काम था, यानी कि मंदिर को और अच्छे से भव्य रूप देना था, तो इसका काम एक मुसलमान राजा ने करवाया। और भी कई सारे इस मंदिर को लेकर रहस्य है, तो बने रहिए अंत तक हमारे वीडियो में। चलिए जानते हैं। दरअसल हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात भगवान हनुमान की आज्ञा बिना राम जी की पूजा नहीं की जा सकती। कलयुग में हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा आराधना करने से जीवन में आई समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो वहीं अयोध्या में सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी पर एक गुप्त पूजा भी की जाती है, जिसका रहस्य भी गुप्त होता है। सुबह 3 बजे पुजारी हनुमान जी की पूजा करना शुरू करते हैं। उस दौरान 8 पुजारी सम्मिलित होते हैं और उस पूजा में श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं दी जाती। इतना ही नहीं, इस दौरान की गई पूजा को पुजारी परिसर के बाहर किसी से नहीं बताते और ना ही किसी से इस विषय में चर्चा करते। हनुमानगढ़ी के कुछ महंत बताते हैं कि हनुमानगढ़ी की जो गुप्त पूजा पद्धति है, ऐसी पूजा पूरे देश में कहीं नहीं होती। हनुमानगढ़ी में यह परंपरा लगभग कई दशकों से चली आ रही है। मंदिर परिसर में 8 पुजारी मिलकर 1 से 1.5 घंटे पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, बिल्कुल गोपनीय। और इतना ही नहीं, दावा करते हुए पंडित और यहाँ के ब्राह्मण कहते हैं कि पुजारियों को साक्षात बजरंगबली दर्शन भी देते हैं। लेकिन उस पूजा की एक प्रावधान भी होता है और उसकी एक मर्यादा भी होती है, उसको हम बाहर किसी से नहीं बता सकते। ऐसा भी माना जाता है कि लंका विजय करने के बाद हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। इसी कारण इनका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट पड़ा। इसे ही हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। कहते हैं कि अयोध्या के महंत बाबा अभय राम ने नवाब शुजा-उद-दौला के शहजादे की जान बचाई। जब वैद और हकीम ने हाथ टेक दिए थे, तब कहते हैं कि नवाब के मंत्रियों ने अभय राम दास से मित्रता की थी कि एक बार आकर वो नवाब के पुत्र को देख लें। फिर बाबा अभय राम ने कुछ मंत्र पढ़कर हनुमान जी का चरणामृत उस पर बच्चे पर छिड़क दिया नवाब के, जिसके चलते नवाब का बेटा ठीक हो गया। नवाब इस बात से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और उसने बाबा से पूछा कि आपको मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो साधु ने कहा, मैं तो साधु हूँ, मैं तो बाबा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे ऊपर तो हनुमान जी की कृपा है और ये मेरे कारण आपका पुत्र नहीं ठीक हुआ, बल्कि हनुमान जी की कृपा के कारण ठीक हुआ है। और अगर आपकी कुछ इच्छा ही है तो आप हनुमानगढ़ी का अच्छे तरीके से निर्माण करवा दीजिए। तब नवाब ने इसके लिए 52 बीघा भूमि उपलब्ध करवाई थी। यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर के लिए भूमि को अवध के नवाब ने दी थी। ये भी कहा जाता है कि लगभग 10वीं शताब्दी के मध्य उसकी रखेल के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया था। हालांकि लोग इस घटना को लखनऊ और फैजाबाद के प्रशासक सुल्तान मंसूर अली से भी जोड़कर देखते हैं, लेकिन यह भी कहा जाता है कि 300 साल पूर्व संत अभय राम दास के सहयोग से ही हनुमान मंदिर का विशाल निर्माण संपन्न हुआ था। संत अभय रामदास निर्वाणी अखाड़ा के शिष्य थे। हनुमानगढ़ी वास्तव में एक गुफा मंदिर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग आपको 76 सीढ़ी चढ़नी रहती है। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा केवल 6 इंच है, जो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित रहती है। इस मंदिर परिसर के चारों कोनों में परिपत्र गढ़ है। मंदिर परिसर में मां अंजनी व बाल बच्चे हनुमान जी की मूर्ति है, जिसमें हनुमान जी अपनी मां की गोद में हैं, बालक के रूप में लेटे हुए। हनुमानगढ़ी में ही अयोध्या की सबसे ऊंची इमारत भी है, जो चारों तरफ से
नजर आती है। इस विशाल मंदिर व उसका आवासीय परिसर करीब 52 बीघा में फैला हुआ है। वृंदावन, नासिक, उज्जैन, जगन्नाथपुरी समेत देश के कई नगरों में इस मंदिर की संपत्तियां, अखाड़े व बैठक हैं। तो ये था अयोध्या का हनुमानगढ़ी मंदिर, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। उम्मीद है आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। हाँ, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें और वीडियो को लाइक कर ही दें। तब तक के लिए नमस्कार। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।